स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट हो जाइए विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भाई आपको जो है यहां पर x की वैल्यू बतानी है, जबकि आपको गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो सबसे पहले यहां पर हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है भाई। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होती है ना, ये वाली आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? tan इनवर्स a प्लस b और अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो यहां a हमारा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और b हमारा है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो चलो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं भाई। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, लिखो भाई a की जगह x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और नीचे 1 माइनस a की जगह x माइनस 1 x माइनस 2 और b की जगह x प्लस 1 x प्लस 2। बस अब आपको सिंपली अपना मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन दिखानी है और कुछ नहीं करना है। तो इक्वल टू हमारे पास है भाई यहां पर पाई बाय 4। तो यहां से देखिए पहले तो tan इनवर्स को आप इधर ले जाओ, आसान कर लो थोड़ा सा है। तो ये हो गया भाई हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। चलो भाई इधर आ गया तो ये बन गया हमारे पास tan पाई बाय 4 और ये तो सबको पता है tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। चलो जी आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज, यहां देखिए एलसीएम लेके सोल्व कर लो अब आप फटाफट। ये हो गया जी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर आ गया भाई हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, जबकि यहां पर आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी ऐसे एलसीएम लेके सोल्व कर लेना आप। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और यहां आ जाएगा भाई हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4 होता है 1। देखो ध्यान से यहां पर देखिए सेकंड टर्म जो है 4 टर्म से कैंसिल हो जाएगी, सेम टर्म है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद दिस इंप्लाइज, ऊपर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लेना। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि मैं इनको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, आप डायरेक्ट ना करें, प्रॉपर तरीके से करें, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। इसी तरह से ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो टर्म्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनको कर लें सिंप्लीफाई। देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, ये x है और ये x कैंसिल हो रहे हैं और ये हो गया माइनस 4। नीचे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, कर लें आप, और इक्वल्स टू में आपके पास है, यहां देखिए 1 है, लिख लें। तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1 और ये सोल्व कर लो भाई फिर से आप। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 और दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और भाई x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू रूट 1 बाय 2। लो जी ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन अच्छी तो मैथ अच्छा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 16 to 18।
आपको सिंपल वैल्यूज बतानी है। अगर आपने रेंज, इनवर्स फंक्शन की रेंज को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। और रेंज साइन फैमिली की और कोस फैमिली की रेंज निकालना मैं आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अवेलेबल है, जाइए उस रेंज को देखिए और बड़े आराम से आप वो रेंज याद कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको ट्रिक से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर है मेरे पास साइन इनवर्स साइन फंक्शन है और ये 2π/3 है। अच्छा ध्यान दें आप एक बार, अगर मैं इसको डायरेक्ट कहूंगी भाई ये इससे हट जाएगा तो मैं यहां लिख देता हूं 2π/3। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रोंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स है ना उसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और 2π/3 तो भाई इसके बीच में आता ही नहीं है, इससे बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका रोंग हो जाएगा। आप बोर्ड में क्वेश्चन करके आएंगे, एमसीक्यू में टिक लगा के आएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है। तो बेटर है प्रॉपर रेंज को अच्छे से याद करें, समझें। अब ये वैल्यू मुझे पता है कि ये इसके बीच में आती है, तो मैं पहले उसके बीच में इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है भाई, तो मैं पहले इसको क्या कर लूं, कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, आइए तो जरा देखिए, ये मेरे पास है साइन इनवर्स साइन, मैं इसको ले जाता हूं, साइन साइन रहना चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम जो कि आप 11th में सीख चुके हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, साइन साइन रहना चाहिए। तो भाई साइन कब रहता है, साइन या तो 180 होता है या 360 होता है, ठीक है। और साइन में पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो इसका मतलब वो जो है इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया आप याद कर लें। ये हो जाएगा हमारे पास π-θ, यानी π-θ का मतलब है मेरे पास है यहां 2π/3। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास sin π/3। और अब आप साइन इनवर्स से साइन फंक्शन को हटा सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास π/3। और आप देख सकते हैं कि ये जो π/3 है वो इस रेंज के अंदर आता है, और ये इस रेंज के अंदर आता है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहां पे फिर देखो आप, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं कि भाई tan से tan हटा दूं और ये लिख दूं 3π/4, तो क्या मेरा आंसर सही है? इसके लिए आपको tan इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। और भाई ये जो साइन फैमिली है ना उसकी रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या होता है भाई, π/2 से -π/2 से π/2 होता है। तो 3π/4 कितना होता है, वो इससे बाहर चला गया, हमें तो इसके अंदर लाना आंसर। इसका मतलब ये भी रोंग हो गया भाई। तो सही तरीका क्या है, पहले उसको चेंज करो। तो चेंज कर लेते हैं भाई पहले हम। तो देखो चेंज कैसे करेंगे, ये हो जाएगा जी tan एज इट इज रख लो, ये भी एज इट इज रख लो, इसको चेंज करो भाई। अभी बताया था ना π-θ लिख लो, ये हो जाएगा 3π/4। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan, सोल्व कर लो भाई इसको, ये आ जाएगा π/4। और इसको भी सोल्व कर देंगे तो हम क्या आएगा भाई, हमारे पास बचेगा π/4। और π/4 जो है वो इस रेंज में आता है, इसका मतलब ये हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2। यहां पर tan है भाई, अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा tan a + b।
और tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है, आप लगा सकते हैं। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? यहां लिख देते हैं, थोड़ी देर में हटा देंगे। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई मैं इसको a सपोज कर लेता हूं, इसको b कर लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है? चलो कर लेते हैं। पुट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a, जबकि दूसरी तरफ कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू b। अब यहां से मुझे यहां देखो, मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरा तो ये बनने वाला है ना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मुझे tan a चाहिए, tan b चाहिए। तो मेरे पास यहां से देखो जरा, ये भाई 3/5 तो यहीं रह गया, और साइन इधर चला गया, तो ये हो गया साइन a। और tan की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए और कोस चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ साइन है, तो कोस निकाल लेता हूं। अब कोस निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 10th क्लास के तरीके से निकाल लो ट्रायंगल बना करके, और या फिर भैया आप फॉर्मूले से निकाल लो। तो यहां पे लिख लीजिए आप, एज वी नो कोस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट होता है, क्योंकि मुझे आता है, मैंने लिख दिया भाई। तुम्हें भी आता होगा तो तुम भी लिख दोगे। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया भाई? ये आ गया 25 माइनस 9/25। और इसको भी सोल्व कर लूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 4/25 माइनस 9 कितना होता है? 16। 16 का रूट 4/25 में से 5। तो ये आ गई मेरे पास कोस ए की वैल्यू। ये तो कोस ए की वैल्यू आई है। मुझे चाहिए क्या है भाई? मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे tan चाहिए, और tan होता है साइन ए अपॉन कोस ए। और भाई साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये रही 3/5, और कोस की वैल्यू ये रही मेरे पास 4/5। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। अब इधर भी आ जाओ भाई, यहां से हम देखें तो ये मेरे पास बन रहा है 3/2 इक्वल टू कोट बी। अब मुझे चाहिए tan b। tan b सिंपल निकल जाएगा यहां से, देखो भाई 1/कोट क्या होता है? हम tan लिख सकते हैं इसको, है ना। और भाई tan चाहिए तो उल्टा कर दो, यानी 2/3। तो यहां से तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया। अब अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमें तो भाई ये निकालना है, दिस इंप्लाइज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अपनी तैयारी कर चुके हैं, बस पुट कर दीजिए अब आप। तो सबसे पहले आप देखो, tan a की वैल्यू हमारी है 3/4, और tan b की वैल्यू है 2/3। 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, जरा ये थोड़ा हटा दिया जाए, अब बीच बीच में रहा है। इसको सोल्व करो भाई, हैं? सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? देखिए जरा, ऊपर एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, 9 प्लस 8, नीचे भी एलसीएम 12 आ गया, 12 माइनस 6। और सोल्व कर लेते हैं तो ये 17/12, और भैया ये 6/12। और ये तो हमें पता ही है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आपस में कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो ये आ गया हमारे पास 17/6। समझ रहे हैं आप? तो हमारे पास आंसर आ गया 17/6। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट।